हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर गेम के बारे में। अवेंजर मार्वल की एक अपकमिंग और एडवेंचर एक्शन गेम है जिसको डेवलप किया है क्रिस्टल डायनामिक्स ने और पब्लिश किया है स्क्वायर इनिक्स ने। ये गेम बेस्ड होने वाला है मार्वल कॉमिक्स पे। अगर आप मार्वल कॉमिक्स के एक बड़े फ़ैन हैं तो आपको इस गेम में कुछ कॉमिक रेफरेंस भी देखने को मिल सकते हैं। गाइज़, इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्लेबल कैरेक्टर के बारे में, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे विलेंस के बारे में, थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे रिलीज़ डेट के बारे में, और फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे स्टोरी लाइन के बारे में। अगर रूमर्स की माने तो हमें इस गेम में बहुत से मार्वल कैरेक्टर दिखने वाले हैं, लेकिन जो प्लेबल कैरेक्टर होंगे वो सिर्फ 6 ही हैं अभी तक। हम जिस फर्स्ट कैरेक्टर की बात करने वाले हैं वो है कैप्टन अमेरिका। यार, अब कैप्टन अमेरिका को आप में से तो बहुत से लोग जानते होंगे। वो अवेंजर टीम के लीडर हैं, उनको लीड करते हैं। इसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो एक बिलियनियर है, एक जीनियस है और एक नंबर मैकेनिक, और तो और वो बंदा प्ले बॉय भी है, आयरन मैन। अरे यार, अपना टोनी भैया। आयरन मैन को तो हर कोई ही जानता है, मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मार्वल आज जहाँ पे है उनकी वजह से ही है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मिस मार्वल। अब इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को तो है नहीं है, आप इन्हें कैप्टन मार्वल लाइट समझ सकते हो। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है अपने ऑडियंसन थॉर। थॉर इस टीम में अकेले गॉड हैं, और अगर आप उन्हें मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी बोलें तो ये बात भी बोलना गलत नहीं होगी। अब हम फिफ्थ कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है हमारा हरा दानव AKA हल्क। अब हल्क एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल में। ये भी मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर की शक्ति तब सामने आती है जब आप इसको गुस्सा दिलाते हो। अगर आपने एक बार इसे गुस्सा दिला दिया तो समझो फिर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसे एवेंजर में इन्होंने लोकी को हल्क स्मैश दिए थे, तो बस फिर वही सब देखने को मिलेगा आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ हमें शायद गेम में भी ये सब देखने को मिले। अब हम लास्ट कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं जो है हम सबकी फेवरेट, हम सबकी प्यारी काली विधवा, ब्लैक विडो। चलो यार, अब बहुत घटिया कॉमेडी हो गई है, अब इस वीडियो को सीरियसली आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब उनकी बात करते हैं जो गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, गेम की स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। विलेंस। इस गेम में विलेंस के बारे में ज़्यादा कुछ अभी बताया नहीं है, लेकिन जितना बताया है उसमें ये पता लगा है कि इस गेम में 2 विलेंस हैं, एक एबोमिनेशन और दूसरा टास्क मास्टर। सबसे पहले विलेन की बात करते हैं एबोमिनेशन की। एबोमिनेशन हमें हल्की मूवी में भी देखने को मिला है, जो मार्वल के फेज़ की सेकेंड मूवी थी फर्स्ट फेज़ की। और जो अबोमिनेशन है वो भी हल्क की तरह गामा रेडिएशंस के साथ बना है। ये भी एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, और IGN ने इसे मोस्ट पावरफुल की लिस्ट में 54 की रैंकिंग भी दी है। ये विलन भी इंटरेस्टिंग है, ये भी इस गेम में एक अच्छा रोल निभा सकता है। चलिए बात करते हैं अगले विलन के बारे में। अब ये जो विलन है ना, ये एक बहुत ही डेंजरस विलन है। अब मैं इसे डेंजरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक एवेंजर के लेवल का विलन है। कॉमिक्स में पूरी एवेंजर की टीम सिर्फ इस एक विलन को रोकने में लग जाती है। ये विलन हमें अभी ब्लैक विडो की अपकमिंग मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। ये विलन इतना डेंजर इसलिए हो जाता है क्योंकि इस विलन की स्पेशलिटी है कि ये सामने वाले ओपोनेंट के मूव्स कॉपी करके उसके ऊपर ही परफॉर्म कर सकता है। और तो और ये शील्ड का मेंबर रह चुका है, शील्ड के लिए काम कर चुका है, लेकिन अब ये इनके ख़िलाफ़ इसलिए हो चुका है कि इसने सुपर सोल्जर सीरम लिया और वो इसकी बॉडी में गलत रिएक्ट कर गया, जिसकी वजह से इसकी सारी याददाश्त चली जाती है और ये एक विलन बन जाता है। बेसिकली ये एक असैसन है, ये पैसों को लेके जो इसको पैसे देगा उसके लिए ये काम करेगा। तो देखते हैं इस मूवी में क्या स्टोरी होती है, यही कॉमिक्स की स्टोरी चलती है या कुछ और नया ऐड करते हैं। इस गेम का टीज़र ट्रेलर 2017 में मार्वल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ। उसके बाद ये गेम 2 साल के लिए अंडर वर्किंग पे चली गई। फिर 2019 के E3 में इस गेम का एक 14 मिनट का फुल ट्रेलर रिलीज़ किया गया।
जिसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लोग उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे क्योंकि वो ट्रेलर क्रिटिसाइज़ होने के काबिल था। उसके ना तो ग्राफिक्स अच्छे थे और जो प्लेयर्स थे वो कहीं से भी मतलब कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हल्क इनके जैसे नहीं लग रहे थे। वो थोड़े अजीब लग रहे थे, इसलिए लोगों ने उस गेम को बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस दिया और पसंद नहीं किया। उसके बाद फिर मार्वल ने इस गेम की रिलीज़ डेट चेंज कर दी, जो कि 15 मई 2020 थी। और फिर उन्होंने इस गेम को एक बार फिर से अंडर वर्किंग में डाल दिया और उन्होंने कहा हम इस गेम के सारे इशू सॉल्व करेंगे, जैसे कि बग फिक्स, उसके बाद ग्राफिक्स, उसके बाद जो प्लेयर्स की शिकायत आ रही थी कि ये जो आपने कैरेक्टर बनाए हैं ये एक्यूरेट नहीं बना पाए हैं, ना ही मूवीज़ के साथ और ना ही कॉमिक्स के साथ। लेकिन अगर आप अब भी कहीं कुछ कैरेक्टर्स को देखोगे तो वो आपको ऐसे थोड़े अलग लगेंगे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका। अब इस गेम की जो रिलीज़ डेट दी गई है वो है 4 सितंबर 2020। होप सो कि ये गेम अब फिर से डिले ना हो, जैसे लास्ट ऑफ अस बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, अभी भी उसके डिले होने के चांस है। तो होप करते हैं कि अपनी डेट पे आ जाए। जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं थोड़ा है तो मुश्किल ही है, लेकिन उम्मीद यही रखेंगे। और हाँ, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इस गेम के डेवलपर ने कहा था कि अगर आप एक गेम ख़रीदते हैं उसके बाद इस गेम में कोई भी अगर नया अपडेट आता है या कुछ प्लेयर्स ऐड होते हैं या कोई स्टोरी मोड ऐड होती है अपडेट के बाद, तो आपको वो अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, वो आपको इसी गेम में फ्री में मिल जाएगा। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों, इस गेम के लास्ट पार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगी कि कहानी क्या होने वाली है इस गेम की। कहानी की शुरुआत होती है ए डे से, जहां एवेंजर के 5 फाउंडिंग मेंबर कैप्टन अमेरिका, हल्क और ब्लैक विडो, थॉर और आयरन मैन होते हैं, जो कि एक हेडक्वार्टर की ओपनिंग कर रहे होते हैं, एक नए हेडक्वार्टर की। और वहाँ पे सडनली एक टेरर अटैक देखने को मिलता है, जो कि किया होता है टास्क मास्टर ने। और इस अटैक में गोल्डन गेट ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सी सिटीज़ भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और तो और कैप्टन अमेरिका की भी डेथ हो जाती है। भाई लोग, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, आप चाहो तो आप ट्रेलर में जाके भी देख सकते हो। उन्होंने खुद ये चीज़ बताई है कि कैप्टन अमेरिका की डेथ हो जाती है। और फिर इस सब का इल्ज़ाम एवेंजर्स के ऊपर लग जाता है, जैसे कि हमने एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि वहाँ पे जो भी तबाही हुई थी उसका सारा ज़िम्मेदार एवेंजर्स को माना गया था। हालांकि वहाँ पे थी भी, थोड़ी गलती थी भी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि इनकी गलती है। लेकिन फिर भी इन्हें तड़ी पार कर दिया जाता है और 5 साल के बाद फिर से एक और बड़ा हमला होता है और उस हमले को रोकने के लिए एवेंजर्स फिर से एक बार एक साथ आते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। अब मेरे ख्याल से इस कहानी को यहीं पर रोक देना चाहिए। शायद अगर हम और बात करें तो कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं। बाकी अब हम जो देखेंगे वो 4 सितंबर को जब ये गेम आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस गेम में एवेंजर वाली फ़ील तभी आएगी जैसे एवेंजर और मार्वल की मूवीज़ में हमें स्टैनली चाचा जी का कैमियो देखने को मिलता है। तो शायद अगर इस गेम में भी देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।